ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आम भाषा में टीबी के नाम से भी जाना जाता है, हमारे फेफड़ों से संबंधित एक गंभीर बीमारी है। दुनिया भर में टीबी मौत का 13वां मुख्य कारण है, जिसके चलते दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2021 में टीबी से कुल 16 लाख लोगों की जान चली गई। हिंदुस्तान में भी लाखों लोग इस गंभीर बीमारी की चपेट में हैं और सरकार इसे खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य बनाया है, लेकिन ताजा आंकड़े बताते हैं कि वास्तविक स्थिति निर्धारित लक्ष्य से अभी काफी दूर है। WHO ने ट्यूबरकुलोसिस को दुनिया के सबसे घातक संक्रामक रोगों में रखा है। साल 2022 में भारत में दर्ज किए गए टीबी के कुल मामलों की संख्या 21.42 लाख थी। ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बारे में सही जानकारी होना। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय रामफल पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक अहम बीमारी है जो उसके बारे में बात करेंगे। बीमारी का नाम हम आपको बता देते हैं। टीबी की बीमारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दलबीर सिंह जी से, जो वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर। संजय रामफल पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से हमें कुछ क्षण देकर लोगों को इस बीमारी के बारे में अवगत कराने का मौका दिया। तो सर, थोड़ा सा मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों को अपने बारे में बताएं सर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जी, क्योंकि आप जिस प्रकार से चरखी दादरी के अंदर निःशुल्क भाव से सेवाएं दे रहे हैं। जी सर। मैं भी पिछले 3-4 सालों से आपको रूबरू हूँ और देख रहा हूँ। इसीलिए मुझे कई दिनों से ये इच्छा थी कि मैं आपको आमने सामने बैठ करके आपके विचार भी लूँ और हमारे बारे में आपको बताएं। जी 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 जी। आप इतने अच्छे प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो संजय जी, मेरा नाम दलबीर सिंह, मैं एज STS वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक जी सर और चरखी दादरी के सिविल हॉस्पिटल में पिछले 8-9 सालों से सेवाएं दे रहा हूँ। जी सर। इससे पहले अगर बैग में हम जाएं तो मैं भिवानी से बिलोंग करता हूँ। जी सर। और भिवानी में एक ऐसा स्लम एरिया था, हनुमान गेट, दादरी गेट, हनुमान ढानी। जी सर। वहाँ मैंने टीबी के मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरण शुरू की जी, थ्रू टू सिविल हॉस्पिटल के साथ मिलके सर। हाँ जी, वहाँ से जैसे कोई टीबी का मरीज डिटेक्ट होकर के आता तो मुझे वहाँ के जो DTO सर थे, उन्होंने एज ए सोशल वर्क मेरे को एक स्लम एरिया के अंदर सेवाएं देने के लिए वहाँ बैठाया। जी सर। और जैसे वहाँ उस एरिया का कोई पेशेंट डिटेक्ट होता तो मेरे पास वो लेकर के आते और मैं उनको दवाइयाँ थ्रू टू सिविल हॉस्पिटल निःशुल्क 6 महीने कंप्लीट उनको कोर्स करवाते थे। हाँ जी। जी सर। तो सर, उस समय जैसे आपके पास कुछ रोजगार भी नहीं था सर, एक सोशल वर्कर ही आप काम कर रहे थे। हाँ, तो एक सोशल वर्कर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर उनको। तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई जिनको आप बाधाओं को दूर करते हुए आज आप चहेते बन गए हैं इस फील्ड के? तो इसका पीछे क्या क्या? देखो, बात समस्याओं की आपने जैसा कि पूछा, मेरा ट्यूबरकुलोसिस के अंदर शुरू से ही रुझान था। जी सर। चाहे आप घरेलू हालात लगा लो। जी सर। लेकिन गरीबी के हिसाब से मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ सका। जी 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 जी। मैंने पढ़ाई की। जी सर। नाइट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। जी सर। उसके बाद मैंने PG इन पोल साइंस किया। जी सर। इसके बाद PG सोशल वर्क किया। जी सर। फिर मेरा रुझान पत्रकारिता के अंदर थोड़ा हुआ तो मैंने PG मास कम्युनिकेशन CDLU से डिप्लोमा किया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया निरंतर डिग्री की। जी जी जी। और एक छोटा सा अखबार होता था 2008-9 में, सांध्य दर्पण। तो वो पाक्षिक था, भिवानी से निकलता था। हाँ जी, पाक्षिक था वो। उसमें मैंने एज एडिटर कुछ न्यूज़ कलेक्ट करता, उसमें हम डालते थे। उसके बाद
दिसंबर 13 में मेरी ये सरकारी NHM में ज्वाइनिंग हुई एज ए सुपरवाइज़र। एज ए सुपरवाइजर। रतिया फतेहाबाद में 127 कैंडिडेट थे, जिसमें मैं अदर डिस्ट्रिक्ट होते हुए वहाँ पर मैं ज्वाइन करके आया था। जी, तो इसमें आपका जो एक्सपीरियंस था सर, जो आपने सोशल वर्कर किया था, उसी के चलते आपको ये सारा पॉजिटिव जो सकारात्मक बिल्कुल। परिणाम देखने को मिला, वो उन्हीं के बदौलत है सर। हाँ जी बिल्कुल। वहाँ जब मेरा इंटरव्यू था, रिटर्न पेपर मैंने दिया रतिया फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जी सर। तो 127 कैंडिडेट के अंदर काफ़ी जो स्टूडेंट थे प्रतिभागी, वो कहते थे कि आप दूसरे ज़िले के हो, जी सर, आपका यहाँ नंबर नहीं मुश्किल है। आएगा। और बात भी ठीक थी, क्योंकि लोकेलिटी को वो प्रेफरेंस देते हैं। हाँ जी, भाई जिस एरिया का बंदा है उसी को तो एरिया का पता होगा ना। पता होगा, बिल्कुल सर। लेकिन मेरे पास स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अच्छा योग। सहयोग रहा, क्योंकि मेरे पास जो ना पिछले 8-7 जितने भी हमारे CMO आए उनके थ्रू मैं हर वर्ल्ड टीबी डे पे सम्मानित होता था। हार्वर्ड। हाँ जी, कम से कम भी हर साल 20 से 25 पेशेंट क्योर कंप्लीट होते थे। जी तो उन्होंने सर। मेरे को सम्मानित करके वो सर्टिफिकेट्स एज ए ऑनरेरियम दे रखे थे मेरे को। जी सर। तो बड़ी खुशी होती थी। एक मरीज जब कंप्लीट क्योर होता था तो मुझे मात्र 250 रुपया, एक मरीज का उस समय 250 हाँ, रुपए, हाँ वो जी। पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद जी, वो भी उसके सर। बाद वो मेरा, लेकिन वो जो 250 रुपया मुझे मिलता था ना, बड़े मान सम्मान के साथ। एक प्राउड फील होता था कि जी। जब विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाते थे, तो सिविल सर्जन भिवानी, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर भिवानी, वो मुझे मंच पर सभी की प्रेजेंस में, जितने भी एमओज डिस्ट्रिक्ट के होते थे, जी सर, उनकी प्रेजेंस में वो मेरे को सम्मानित करते, और वो जितने पेशेंट के हिसाब से पर पेशेंट 250 रुपया मेरे को देते थे जी। एक प्राउड फील होता था सर। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि एक ऐसी बीमारी को आप दूर कर रहे थे लोगों से, जो भयानक स्थिति में यहाँ तक कि लोग मर भी जाते हैं सर इस बीमारी की वजह से। लेकिन उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था कि इसका इतना इफेक्ट भी पड़ता है। जी एक सर। छोटा सा मेरा अपना एक क्लिनिक होता था, डॉट सेंटर जिसको हम जी जी जी, भिवानी में ही सर। वहीं मैं पेशेंट्स को बुलाता, हाँ जी। वहीं मेरे सामने डॉट्स करता, वहीं पानी अवेलेबल करवाता, और वो पेशेंट जब ठीक होता तो ये बोलता है कि इस डॉक्टर ने मेरे को ठीक किया है। क्या बात है वहाँ सर। बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। महसूस है, एक आनंद जो किसी की मदद करने में जो अनुभूति होती है आज सर। भी जब वो पेशेंट मेरे को मिलते हैं ना, तो कहते हैं देखो ये है डॉक्टर, इसकी वजह से आज मैं जी रहा हूँ। जी रहा जबकि हूँ। मेरा तो सिर्फ एज ए पोस्टमैन दवाई दी और उसको वो जिसका किया जी। सर अब तक कितने मरीजों को आप ठीक कर पाए होंगे सर? देखो, हॉस्पिटल की बाउंड्री से बाहर प्राइवेट जगह की बताऊं हाँ जी, या पूरा बताऊं? नहीं पूरा बताओ सर, जो आपके हाथों से ठीक हुए हैं सर, जो आज मेरे स्वस्थ तो हैं। हाथों से जब मैं अकेला इसका श्रेय नहीं लेता। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को मेरे जो सीनियर्स हैं उनका बड़ा सहयोग है। जी सर। मेरा पूरा स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है। जी सर। 2013 से पहले जब मैं डॉट सेंटर चलाता था ना, उस समय कम से कम भी 70-80 पेशेंट आज भी विद इन रिकॉर्ड मेरे पास हैं जो क्योर कंप्लीट हो चुके। जी सर। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन की 2013 दिसंबर से टिल डेट मैं एज ए सुपरवाइज़र। मैं बुआनीखेड़ा टीयू में भी सुपरवाइज़र रहा, तोसाम में भी रहा, भिवानी में भी रहा। जी सर। और अब आपके शहर में सेवाएं चरखी दादरी में अब आपकी प्रॉपर सेवाएं चल रही हैं। और सर अब भी जो टीबी के प्रति है, सरकार ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में चला रखे हैं सर, गांव-गांव जाकर टीबी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो ऐसा है। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है जी सर कि भी 2025 जैसे कि भी चल रहा है, इसके अंत तक हम टीबी को हमारे भारतवर्ष से खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे। तो उसी आगाज को लिए आप सर शहर दर दर, गली गली, गांव-गांव जोरों से आपका जो ये अभियान चला हुआ है सर। हाँ जी, तो आज हमारा ये तीसरा मंथ 65 या 62 कैंप आज चरखी दादरी रविदास नगर में आज कंप्लीट कर दिए सर। कंप्लीट कर रहे हैं। जी पूरा सर। स्टाफ यहाँ है। इस वैन के अंदर हम बलगम की टोटली कलेक्शन करके और इसको ट्रूनेट में लगाएंगे। उसमें अगर पेशेंट को डिटेक्ट आता है तो कॉल करके उसको हम विद इन 2-3 आवर्स उसको ऑन ट्रीटमेंट करते हैं।
सर मैं वो किसी और को ना डिटेक्ट कर सके। ना कर सकें। सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर, काफ़ी लोग डरते हैं टीबी का चेक करवाते हुए, क्या पता मान लो कोई स्वस्थ इंसान दिख रहा है सर, टीबी का तो पता नहीं कब ज़्यादा उजागर हो जाए या लक्षण पहले ही दिखने लग जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने। जी देखो, जब किसी पेशेंट के शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश करता है जी सर। तो उसको कुछ समय पहले यानी कि महीना 15 दिन पहले उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जी सर। 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी आना, शाम को हल्का बुखार पसीने के साथ आना, जी सर। भूख का कम लगना और वजन धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम हो जाना, इसके साथ सांस फूलती है। जी सर। और शरीर के अंदर एक प्रकार से वो वीकनेस महसूस करता है। अगर ठीक किसी परामर्शदाता के पास या किसी डॉक्टर के पास चला जाए तो ये सिम्टम देख करके वो तुरंत उसको DTC रेफ़र करते हैं कि आप अपना बलगम करवाएं या एक्सरे करवाएं जी सर। अकॉर्डिंग टू एमओज। अगर समय पर पकड़ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर वही बीमारी टीबी ना होकर के एक हमारे MDR है, मेडिसिन रेसिस्टेंट कर जाती है, उसमें वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जिसको बोलते हैं, उसमें चला जाता है। वो फिर लंबा कोर्स होता है, जी सर। 18 से 20 महीने, कई बार 9 महीने देख करके उसको रेजिम पर डालते हैं। जी सर। उसमें बड़ी समस्या होती है, समस्या पैदा हो जाती सर। काफ़ी लोग डर के जैसे चेक ही नहीं करवाते सर, और जब वो आखिरी स्टेज पे काफ़ी बीमार हो जाते हैं तो क्या कारण रहा सर? क्या लोग जागरूक नहीं है या क्या कारण हो सकता है सर इसमें? उसमें यह है कि कई बार काउंसलिंग की कमी होती है। जी सर। तो मैं तो एज ए सुपरवाइज़र जहाँ जहाँ मेरे को ये लगता ना कि इस एरिया के अंदर या इस गली मोहल्ले में ऐसा है कि भाई लोग जागरूक नहीं है, देखो पूरे चरखी दादरी जिला के हर स्कूल में, कॉलेज में, भीड़ भाड़ वाली जगह पर हम जा कर के सभी को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं सर, कैंप के जरिए अवेयर करते हैं कि ये अगर ये लक्षण आते हैं तो बिना किसी संकोच के आप हमारे पास आएँ, हम आपको निःशुल्क सेवाएं देंगे। और सर ये भी है कि मान लो ये पता चल जाता है कि इस मरीज को टीबी से ग्रस्त है तो उसको सरकार मंथली कुछ पेमेंट वगैरह भी मिलती है, दवाई फ्री मिलती है सर। हाँ जी। तो वो क्या प्रोसेस है सर? बिल्कुल, देखो ये इसके लिए भी मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि कई पेशेंट की कंप्लेन ये होती है कि सर आपकी दवाइयाँ जो ना नहीं फ्री तो हैं, फ्री हैं सर, लेकिन खा लेंगे। इकोनॉमिकली जो पेशेंट जो गरीब टाइप के होते हैं वो बेचारे अकेले दवाइयाँ खा करके क्या करें, उनको एज ए पौष्टिक आहार भी कुछ सरकार ने अभी शुरू किया है। जी सर। पहले सरकार देती थी एक पेशेंट को 500 रुपया महीना, जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू किया तो अब 1 नवंबर 2024 से उसी पेशेंट को 1000 रुपया महीना यानी कि 6 महीने का 6000 रुपया मिलते हैं। जैसे ही दवाई शुरू करता है तो उसके खाते में हम हाफ पेमेंट यानी कि 3000 रुपये डाल देते हैं मंथली जी, तुड़क देसी एक बार 3000 डाल दिए, फिर हर महीने उसको 500 के हिसाब से 500 के हिसाब से 6 महीने का 6000 रुपये। तो अब तक के सर कितने मरीज पेशेंट आप ठीक कर चुके हैं सर? देखो संजय जी, मैं तो क्या ठीक करने वाला हूँ, नहीं फिर भी सर रिकॉर्ड जो है ना, हर सर। महीने हमारे क्योर कंप्लीट हो जाते हैं 5 7 10 पेशेंट शुरू हो जाते हैं। मेरे पास पूरा TU पहले बोंदकला था, आजकल मैं चरखी दादरी देख रहे हैं सर। तो सर और आगे क्या आता है, जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्लान है सर? देखिए संजय जी, चरखी दादरी प्रशासन की तरफ से मैं आदरणीय रिस्पेक्टेड श्री मुनीश शर्मा हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे भी बड़ा प्रभावित हुआ। जैसे ही चरखी दादरी में उन्होंने ज्वाइन किया, चारों तरफ अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम के भी वो मुख्य संचालक हैं NHM के, जिसके तहत हम यहाँ सर्विस करते हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझसे रहा नहीं जाता कि आज के दिन हमारे साथ में जो ज़िला है, ज़िला महेंद्रगढ़, वहाँ के जो उपायुक्त महोदय हैं श्री विवेक भारती जी, उन्होंने और हमने 1990 में साथ 10वीं भिवानी में श्री सनातन धर्म उच्च विद्यालय सराय चोपटा भिवानी से हमने साथ 10वीं की और बड़ा महसूस होता है कि हमारे साथी आज उपायुक्त हैं और हम भी उन्हीं की तरह अच्छी मेहनत करते हुए इस प्रोग्राम के अंदर अपना तन मन धन का सहयोग पूरी तरीके से कर रहे हैं ताकि हमारे देश से, प्रदेश से, हमारे भारतवर्ष से इस TB को ना जड़ मूल ख़त्म किया जाए।
मेरा सभी से ये आह्वान है कि जितना शिक्षा को बढ़ाएंगे उतना ही इंसान का अपने आप एक विकास होगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी शेरनी है जो भी इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सच है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। जागरूक करने के लिए हमारा मेन मिशन क्या है कि हमारे TBHV भी हैं, उनको भी हमारे उच्च अधिकारी है, वो भी हमें समय समय पर मीटिंग लेते हैं हमारी, और बोलते हैं कि आप हर जगह पर जाएं, स्लम्स एरिया के अंदर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैंप लगाएं, और जहाँ भी सिम्टोमेटिक आपको लगते हैं उनको तुरंत लैब के अंदर भेजने के लिए प्रयास करें। हाँ जी, ताकि ज़्यादा पेशेंट देर ना हो करके टाइमली अपना ट्रीटमेंट ले सकें। सर एक आम आदमी इस बीमारी से कैसे बच सकता है सर? वेरी गुड। आम आदमी का तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हाँ जी, आपको जैसे मैंने सिम्टम्स बताए जी सर, उसमें मान लो कि भाई किसी को 2-3 सप्ताह से खांसी आनी शुरू हो गई, जी सर, या फिर उसको भूख कम हो गई या वजन कम हो गया उसका, इसके साथ शाम को जब बुखार आता है जिसको हम अड़जुरी बोलते हैं ना, जी सर, वो हल्का हल्का बुखार जब आता पसीने के साथ, तो ये मान करके चलो मे बी टीबी। जी सर, वो बैक्टीरिया जो है ना टीबी का, जी सर, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है सर। इसके अलावा एक दूसरी टीबी और है, फेफड़ों को छोड़ करके एक्स्ट्रा पल्मोनरी की टीबी। उसमें ये सिम्टम्स कम आते हैं, बल्कि जैसे बोन की टीबी, जी सर, आंत की टीबी, गांठ की टीबी, लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं। इसके अलावा माता और बहनों के अंदर यूट्रस की टीबी, बच्चेदानी की टीबी, बोन की टीबी, जॉइंट्स की टीबी। जी सर, तो उसमें अगर आपको ये सिम्टम हो ना तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले और उनसे बिना किसी संकोच के अपने बारे में बताएं पूरी डिटेल, और दिमाग के अंदर स्टिग्मा ना रखें। कई बार ये होता है कि भाई मेरा किसी को पता नहीं लगे, मेरे पड़ोसी को पता लग गया तो मेरे से एजिटेट करेगा जी। काफी लोगों के तो यही होती है कि जी कि क्या पता मेरे बीमारी है, मैं किसी को बता दूं तो फिर पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। सर एक सबसे बड़ी ये समस्या है सर हमारे ये हमारे खासकर हर घर के अंदर किसी को एक को होती है ना, तो उसके दिमाग में ये होता है कि मेरे पड़ोसी को पता न लगे, मेरे रिश्तेदार को पता लगता है तो नफरत करेंगे। प्लीज़ मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी से गुजारिश है कि अगर किसी को भी ये सिम्टम्स आते हैं तो छुपाए ना। अगर छुपाएंगे तो हम खुद तो पीड़ित हैं, दूसरे को भी पीड़ित करेंगे, जो कि एक समाज के अंदर ये गलत मैसेज आता है। जी सर, कि आगे इस बीमारी को हम कंट्रोल करें। आपका चैनल, जी सर, आपका व्यवहार, आपका कुशल नेतृत्व इस प्रोग्राम के अंदर, मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जी सर। सर आप कुछ लोगों से अपील करना चाहते हैं सर, कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मैसेज दीजिएगा लोगों से सर। हाँ देखो, मैसेज तो सीधी सी बात है, क्लियर। जी सर। जब किसी के घर के अंदर कोई टीबी का पेशेंट डिक्लेयर हो जाता है, सपोज करो कि अकॉर्डिंग टू माय एज मैंने पिछले 30 साल पहले ऐसे पेशेंट देखे थे। जी सर। एक घर में किसी को टीबी हो जाती थी ना, हाँ जी, तो उसके वस्त्र अलग, बर्तन अलग, खाना पीना अलग, यहाँ तक कि उससे बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझते थे जी, जो कि गलत है। अगर पिताजी को है, माँ को है, बहन को है, भाई को है, घरवाली को है या बच्चे को है, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसके प्रति ना हेजिटेट ना करें। दूसरी बात, अगर उसको टीबी है तो उसका हौसला अफजाई करें और उसको सिर्फ आप इतना बताएं कि भैया जब खांसी आती है तो कम से कम आप अपना बलगम जो है ना खुले में ना थूकें, ताकि ये बैक्टीरिया दूसरे को थ्रू टू एयर या ड्रॉपलेट दूसरे को फैल जाता है, जिससे कि जैसे उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो आफ्टर सम टाइम वो भी टीबी ग्रस्त हो सकता है जी। तो मेरी सभी से यही है कि इसमें शर्माएं नहीं, छुपाएं नहीं, तभी हम देश को टीबी मुक्त कर सकते हैं। सर जो लोग धूम्रपान करते हैं सर जी, क्या इसका भी शरीर पे, टीबी पे कुछ फर्क पड़ता है सर? जो पूरा दिन धूम्रपान करते हैं सर, कोई लिमिट नहीं होती सर? वैसे तो सर देखो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है, और सर इस बीमारी में ये कितना फर्क डालता है सर? बिल्कुल ठीक, धूम्रपान भी टीबी के अंदर जो ना मेन योगदान देता है। काफ़ी चेन स्मोकर होते हैं जो ज़्यादा
स्मोकिंग करते हैं, तो जी एक्सरे सर। जब करवाते हैं उनको होता है जी हमारे को तो खांसी नहीं जा रही, हाँ जी। तो उनके एक्सरे के अंदर ना पैचिस शो करते हैं। जी सर। तो डॉक्टर पूछता है भाई कब से ले रहे हो, वो छुपाते हैं फिर जी मैं तो जी कभी कभार धूम्रपान करता हूँ, जबकि वो चेन स्मोक कर रहे हैं। तो मेरी भी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि स्मोकिंग को त्याग दें जी। त्याग नहीं दें, छोड़। बिल्कुल अलविदा कर दें। बिल्कुल इसी सर। प्रकार लागू होती है ड्रिंकिंग, जी सर। और इसके अलावा और भी काफ़ी नशे आपको पता है। जी सर। तो सारे ही जितने भी ड्रग्स हैं वो हमारे लंग्स को वीक करते हैं, और वीक जब लंग्स होगा तो बैक्टीरिया से कैसे फाइट करेगा वो एक ना एक दिन उसको जरूर पकड़ लेगा। देगा। सर एक क्वेश्चन और मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे सर कैसे चेक करवाएं, कहाँ आना पड़ेगा, वो एक थोड़ी सी जानकारी और सपोज करो सर शेयर आप की। दादरी में रहते हैं, अर्बन में या किसी गांव में, आजकल पूरे भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर गांव के अंदर हमने हेल्थ सुविधाएं दे रखी है। जैसे किसी गांव का पेशेंट है तो उस गांव के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र आजकल AAM आरोग्य मंदिर के नाम से हमने उसको बनाया है। तो वहाँ आप जाएं, वहाँ मौज नहीं तो हमारा वर्कर मिलेगा, हमारी आशाएं बहन मिलेंगे, हमारे एनम्स मिलेंगे, उनको बताएं, वहीं आपको पूरी गाइडलाइन दी जाएगी। अगर खांसी है तो बलगम वहीं लेके तुरंत आपका सैंपल DMC यानी कि लैब के अंदर पहुँचाएंगे। उसमें अगर डिक्लेयर होता है तो आपको हम घर पर ही थ्रू टू आशा वर्कर आपको सेवाएं वहाँ देंगे। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया, लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और मैं तमाम लोगों से, दर्शकों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि इस बीमारी से हम 2025 तक भारत को टीबी से हम मुक्त कर दें। तो बने रहिए हमारे साथ। और सर वंस अगेन थैंक यू सो मच से। फिर मिलते हैं हम एक अगले पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सर।